आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी धरती पर आए और बहुत सी लीलाएं करके चले गए। उस समय जब शिक्षा का अधिकार केवल ऊंचे कुल को हुआ करता था, ऐसे में भी कबीर साहिब जी के 64 लाख शिष्य हुए। ये अपने आप में ही बहुत खास बात है। उन 64 लाख शिष्यों को कबीर साहिब जी के आशीर्वाद मात्र से ही लाभ मिलने लगे। किसी को शारीरिक कष्ट थे तो किसी को मानसिक और किसी को भौतिक। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सभी के हर प्रकार के कष्टों का निवारण किया। यही नहीं, कबीर साहिब जी के चमत्कार से मुर्दे तक जीवित हुए। परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को सशरीर अपने निज धाम सतलोक से आकर मिलते हैं। उन्हें अपना ज्ञान समझाकर अपने साथ ले जाकर सतलोक दिखाकर लाते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों चमत्कार और लीलाएं हैं जो कबीर साहिब आज तक अपने बच्चों के साथ करते आए हैं। कबीर साहिब जी द्वारा किए चमत्कारों और लीलाओं का जिक्र कबीर सागर में भी मिलता है। तो आइए हम आज कबीर साहिब जी की लीलाओं को विस्तार से और प्रमाण सहित जानने की कोशिश करते हैं। वो प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर, गर्मियों का मौसम, सुबह वक्त से उठकर चल पड़ते थे। जहां वो रहते थे उनकी जुलाहा कॉलोनी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था। प्रतिदिन वो सैर भी हो जाती थी, स्नान दोनों पति पत्नी वहां करके आते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर से वो फिर भी पुकार उसी अपने इष्ट को ही सुनाते थे। उस दिन नीमा रोती हुई कह रही है, हे भगवान शिव जी, आप परम शक्ति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, आपके दरबार में भरे भंडार हैं। मुझे भी एक पुत्र दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, ना जाने क्या क्या कहकर हमें चिढ़ा रही है। ये परमात्मा, आपकी दासी का जीवन सफल हो जाता। उधर से यूं कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत हिचकी बंध गई। उधर से नीरू कहता है, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव अवश्य दे देते। आयु हमारी 60 के आसपास पहुंच चुकी है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दिए हैं और हम अभी भी उसकी तरफ चाह कर रहे हैं। आप ऐसे रोती रहोगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला सहारा हमारा है नहीं, पुत्र भाग्य में है नहीं, तेरी आंखें और नष्ट हो जाएंगी, तू अंधी हो जाएगी। सब्र कर, भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा हिचकी बंधी हुई रोती हुई, आंसू पोंछती हुई वह पहुंच जाती है लहर तारा नामक तालाब पर, जहां वो प्रतिदिन स्नान किया करते थे। पहले नीमा ने स्नान किया, थोड़ा अंधेरा रहते। नीरू बाहर बैठा था किनारे पर, ऊपर पाल पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई, नीरू स्नान के लिए लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया और ऐसे पानी से मल कर नहाने लगा, गोते लगा लगा कर स्नान करने लगा। जो वस्त्र पहन के स्नान किया था नीमा ने, कपड़े चेंज करके वो लहर तारा तालाब में पुनः किनारे पर पहुंची उस वस्त्र को धोने के लिए। उसी समय रोशनी हो गई थी, सुबह का उजियाला शीघ्र हो जाता है। थोड़ा सा अंधेरा छटा था। सामने एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिलती नजर आई नीमा को। नीरू तो नहाने में व्यस्त था, मस्त था। अब नीमा को पहले तो जब देखा कि लगता है कोई सर्प फन उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक को हिला रहे थे, जैसे बच्चा लीला करता है। अब नीमा ने ध्यान से देखा तो उस पर क्या देखा कि वो तो बालक है, वो नवजात शिशु है। अब वो जोर से चिल्लाई, अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है,
कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी या पागल हो चुकी है लगता है इसके। अब इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे अल्लाह, इसको सद्बुद्धि दो दाता। वो फिर चलाई, वो कहने लगा तू चुप रह नीमा, मानती नहीं मेरी बात। या जल में कहां से बालक आए थे। उसने फिर जोर से कहा कि देखना देखना वो डूबेगा बच्चा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, उसी तरफ नीरू ने भी दृष्टि डाली तो देखा सचमुच एक बालक कमल के फूल पर। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, एकदम आगे बढ़ा क्योंकि गहरे जल में गया और उठाकर उस बालक को कमल के फूल समेत तोड़ कर ले आया, उठा लाया, अपनी पत्नी को थमा दिया। अब उधर से नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा की खोज करते करते हमने युग बीत गए और जिस परमेश्वर के गुणों को सुनकर हम गदगद हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस परमेश्वर को उस प्यारी आत्मा ने पुत्रवत प्यार किया, सीने से लगा, मुंह चूमा उस बालक रूप परमात्मा का और माथे का लावे, कभी सीने से लगावा, सौ शुक्र मनावा अपने शंकर भगवान की। अब जो सुख उस माई ने होया होगा उस भगवान के टच करने से, स्पर्श करने से, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उनके नाम से इतने गदगद हो जाते हैं, उस मालिक का गुणगान सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माई ने जिस परमात्मा की चाह है, सर्व सृष्टि रचनहार है, और उस मालिक को सीने से लगाया, उसको कितनी खुशी और कितना उसके शरीर के अंदर रोमांच हुआ होगा। उस सुख को वो माई ही वर्णन कर सकती है। उधर से नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी इतनी जानकारी नहीं, हमारे साथ कोई साथी नहीं है। और यदि हम इस बालक को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कमल के फूल पर हमें मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा कहेंगे कि तुम किसी का बालक चुरा लाए हो, हमारी पिटाई भी कर लेंगे और मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे बताओ किस बहन का तुम ये बालक उठाकर लाए हो, और हमसे बालक भी छीन लेंगे और नगर निकाला भी दे देंगे। ये सारा जुगाड़ सोचकर, सारे विचार लगा करके नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे, और उसको सारी स्थिति से परिचित करा दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नीमा ने कहा, जी इस बालक ने ना जाने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। इसने जो मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मर सकती हूं। जैसे सर्प से कोई मणि छीन ले, फन पटक पटक कर मर जाता है। अब इसके बिछुड़ जाने से मेरी वही स्थिति हो जाएगी, मैं नहीं त्याग सकती। नीरू ने बहुत कुछ समझाया और प्यार दिया। वो कभी अपनी पत्नी को गुस्से से नहीं बोला था, क्योंकि वो समझता था कि ये पहले बहुत दुखी है, संसार के व्यंग सुन सुनकर ये दुखी है, ये निसंतान है, ये बांझ है, पता नहीं संसार कितने प्रकार से पीड़ित करता है। वो उसको बहुत प्यार देता था, वो एक पति का प्यार भी देता था और एक पिता का भी। तो उसने उस दिन कहा कि नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, मेरा नाजायज फायदा उठा रही है, मैं तेरे को आज तक कभी गुस्से से भी नहीं बोला, तो इतनी जिद्दी हो गई है कि आगा पीछा नहीं देख रही है, और ये पिछला हमारा क्या हाल हो गया है, आगे और ना जाने क्या होगा। नीमा नहीं मानी। तो उस दिन पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, रोते हुए, आंखों में आंसू है। तब नवजात शिशु बोलते हैं परमात्मा कि नीरू
तुम्हारे लिए मैं आया हूं, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सोचा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, नहीं तो कमल के फूल के ऊपर बच्चा कैसे स्थिर हो सकता है। उसको फिर सारी बात याद आ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धि वाला हंस है, भले ये बालक रूप में है लेकिन सिद्धि तो उसी तरह काम करती है, वचन से काम करती है। अब नीरू चुप करके आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए और उस ओरिजिनल गॉड को साथ लिए हुए चल रही है, गोदी में लेकर चल रही है। उस कंप्लीट गॉड को, पूर्ण परमात्मा को गोदी में लिए हुए जा रही है। अपनात्मा जो ही नगर में पता चला कि नीरू को लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर एक बालक प्राप्त हुआ है और उस बालक को जो भी देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सुंदर शरीर, इतना कोमल शरीर, इतना हैंडसम वो बच्चा कभी कोई देखा ना सुना। उसका नूर आम बालक जैसा शरीर नहीं था, इतना नूर था उनके शरीर पर, इतना परमात्मा का सुंदर शरीर था। तो पूरी काशी में जैसे कहते हैं दावानल फैल जाती है, जंगल की आग बढ़ जाती है बहुत तेजी से। अब पूरी काशी नगरी उमड़ कर आन लगी, गीत गाते हुए, जैसे किसी के ब्याह में जाया करती पहले बहनें गीत गाती हुई, ऐसे झुंड के झुंड आ रहे हैं और वहां परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता ये तो भगवान शिव का स्वरूप है, कोई कहता ये तो विष्णु जी अवतरित हुए हैं, कोई कहता ये तो ब्रह्मा जैसे खूबसूरत है, कोई कहे ये देव है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये तो कोई गण है, ये कोई भूत प्रेत है, बोलता भी है छोटा सा बच्चा। इस तरह की प्लस माइनस बातें सुनकर नीमा बहुत दुखी हो रही थी। कोई तो भूत कहे था, कोई प्रेत कहे, कोई भैरव बतावे और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा बतावे। बताते हैं अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं और कवियों की तरह आचरण करते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस लाल को हमने पत्थर जानकर कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे अध्यात्म मार्ग के भी और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी को आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे अमृत वाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात में उठ के भी सपने में उड़क कर पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग न मिलता थे, ये तो भांग का भाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते, जो भगवान बता रहे हैं।
और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। शकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था। कुरान सूरत फुरकानी 25 उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो उन्होंने सोचा कि जुल्हे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर, दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। अब परमात्मा बोले काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1 ऋग्वेद ये मंडल 9। और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, मैरी सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मैरी सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभी इमम अधन्या उत्सनितम शृणंती धेनव। धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने किया है उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोम मान लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहां से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या। अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसन यानी धेनो माने गौवे तृप्त करती हैं। ओए हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई, हम उस गाय को
जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या कहा, बिना धनाई कहा करते, क्या बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है तब उसके बाल परिवर्ष की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते ना ही कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वह वेद जानते ना ही, वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं उनकी बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई नहीं सोचा कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत और यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हाए को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हाए बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हर्ष मन कीन्या, ता तो पुन अस बोल ही लीडा। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं खावा नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनव्यावर को दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति ताशिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से अब अवगत वतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर फिर लिया इसको गोद। तो यहां जैसा भी है इन्होंने, फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब वो बालक पीवेगा। देखिए अब नीरू कहता है कि भगवान मेरे से गलती हुई, उस मैंने फल पा लिया,
और अब आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूं संकट निवारण के लिए, सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बछिया लिया जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़ी कर दो, दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवा बालक ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध अब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब उससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावा गरीबदास साहब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहां मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है, वहां से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो उस समय उनके जो परवरिश की लीला कंवारी गाय से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। एक मगध राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगध नगर है छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उर्ली साइड में बस्ती की तरफ आती। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगध नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंत्र करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं,
वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहा काशी के अंदर, और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था, और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी अक्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीरदेव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत है, कृपया उनको हमारे यहाँ भेजे और हमारे यहाँ वर्षा नहीं होगी। वीरदेव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम सिर नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए 100 साल सीधर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई दो नवाब, दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो वीर सिंह ने कहा बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, वहां एक टीला है गोरखनाथ जी का, और इन संतों में एक खासियत होती है कि वो इस बात से, अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब उनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं, कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में। और जो पितर टाइप हो जाते हैं वो शरीर अपना अन्य जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्व जन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहां आकर के उसने कोई जंत्र मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र, छोटी तलैया उस सूखी पड़ी थी। उसके किनारे वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, ऐसे आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खां रोको, घोड़े को रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रणाम नाथ जी,
नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। और परमात्मा कबीर साहब ने कहा देखो भाई देखो कमाल हो गया, अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, वो बन गया काम आपका। देखो अब बिजली खां पठान ने कहा महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने बिजली खां पठान ने कहा मालिक ए नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इसे तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये शाम तक के पीने पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा कबीर साहब से कि महाराज जी, ये संत जी आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले भाई मैं यहाँ बैठता हूँ और परमात्मा में धुन लगाता हूँ और अर्ज करता हूँ भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। अब वीर सिंह वो बिजली खां पठान और सभी जो उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है, ये दास उसको देख कर आया है। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे, तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं लाल प्रगट नहीं हुआ करते, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं, धुन लगा रखी है, धुन भगवान में धुन लगाई, और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तो तेरी बेइज्जती और करनी होगी, कहीं नू ना पता लग जाए मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ को 8 घंटा वर्षा जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए, कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं ऐसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को, छोटे नगर हुआ गांव हुआ करते थे, सब लोग कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आपको वैसे कर लेंगे। तो उन्होंने ईद बकरीद मनाना कतई बंद कर दिया, मांस नहीं खाया, बाकी
एक ईद बकरीद वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जाए दास के और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और उस रावण का दिया अनुवैती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया है वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहां जो मगर के अंदर बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारा जो एक हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आज वंश चला हुआ। तो पुण्यात्मा इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तल बधे वेद ना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर माते वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी, वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही। 14 कोट दूत जम डरही ऊट भूत जम त्रास निवारे। चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं। परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखाया जाता है। तो बिजली खां पठान और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोलकर धर्मदास जी से लिखवा दी थी। तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में जो बना उसमें काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो और सारे आप अपने नक्षत्र को नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी को मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहां जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात लगी कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे वो गधा बनेंगे
स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे, उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांव के और मगहर के आसपास के गांव के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा का 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगहर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सबने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी, अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भी चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकौट के भाग लेती है। ऐसे ही परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, फुल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कति, सब नावों मल गए। और पीऊं पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं, सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे, ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े, एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है मुसलमान इधर हिंदू साइड में। वो अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि अब बिजली खां पठान आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए? मुझे क्या खतरा था? तो वीर सिंह बघेल बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे आप हमारे गुरु हैं,
हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी, हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बताओगा, जो भी ज्ञान कहेगा 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग न कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कोड नाश करा गया, क्या एक संत था वो। तो परमात्मा ने कहा भाई बात सुन जाओ बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं किया, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए, अब कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जाएंगे। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहां जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो 100 के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। मेरा जन ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। माता पिता मेरे कछु नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हा को सुख आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 20, 21 और 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तथा साथ ही
दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थलों का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सत साहेब।